हाय एवरीवन, कुछ बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो कॉग्निजेंट जेंसी कल बहुत सारे कॉलेजेस में अनाउंस हुई है, जिसके साथ कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पर मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉग्निजेंट की टोटल 3 हायरिंग्स हो रही हैं। एक तो है कॉग्निजेंट की एनपीएम हायरिंग। अब एनपीएम हायरिंग में कल यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में कम्युनिकेशन असेसमेंट को कंडक्ट करवाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर है एस हायरिंग, जिसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस में कॉग्निजेंट ने हायरिंग को अनाउंस किया है। ऑल्सो देर इज जेंसी हायरिंग। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें पता पड़ी हैं, डेट्स के बारे में कुछ पता पड़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला आप ये देख सकते हो, गेव कम्युनिकेशन राउंड टुडे, एनपीएन जेंसी फिनिश जस्ट नाउ। सो मैंने पूछा हाउ वाज इट, लिसन एंड रिपीट, रीड एंड रिपीट, स्पीकिंग, ग्रामर एंड लिसनिंग एंड आंसर, दीज वर द सेक्शन। सो ही सेड यस। व्हाई आई आस्क्ड दिस, बिकॉज देखो जो हमने अपना कोर्स अपडेट किया है ना, हमने अपने कॉग्निजेंट एजेंसी मॉक टेस्ट सीरीज में सेम यही टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे, और हमने बच्चों को बोला था कि ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैंने कंफर्म किया था कि क्या यही पैटर्न आ रहा है, तो जी हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट यही पैटर्न आ रहा है कम्युनिकेशन असेसमेंट का, दैट इज कंफर्म्ड, जो कि हमने ऑलरेडी अपने मॉक टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है। तो कल यहाँ पर कम्युनिकेशन असेसमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट हुए थे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट अपडेट। Sir, as you asked, in our college is now conducting only ACE program, and till now they communicate to our placement officer that there will be two separate programs. One will be these ACE hiring, which will be over 12 LPA and 18 LPA. Apart from it, normal Gen C next hiring will be separate. But the clause that they provided is that if one candidate applying for ACE hiring cannot seat for Gen C next mass hiring, still our placement officer told that they are negotiating to allow candidates to be eligible for both of it. So the AS hiring they have given the date is 14th of August as communication and gamified round, 18th of August as technical assessment. Okay, ये काफी बड़ा अपडेट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो काफी सारे कॉलेज में कॉग्निजेंट की एस हायरिंग आ रही है, और काफी सारे कॉलेजेस में कॉग्निजेंट की जेंसी हायरिंग आ रही है। अब देखो जिन कॉलेजेस में कॉग्निजेंट की जेंसी हायरिंग आ रही है, सो उसमें तो फर्स्ट हायरिंग जेंसी ही हो रही है। बट कुछ कॉलेजेस में यहाँ पर एस हायरिंग आ रही है। अगर आपके कॉलेज में भी एस हायरिंग आ रही है, सो देर आर टू सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट कि यहाँ पर हो सकता है फ्यूचर में जेंसी भी आपको देखने को मिल जाए, या फ्यूचर में आपको जेंसी ना देखने को मिले। आप एलिजिबल होगे नहीं होगी ये उस वक्त देखा जाएगा। फॉर नाउ अगर एस हायरिंग आपके कॉलेज में आ रही है, आपको अभी उसी पर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर की गारंटी नहीं है कि जेंसी आएगी कि नहीं। और अगर आप एस के चक्कर में सपोज जेंसी को छोड़ रहे हो कि नहीं नहीं एस को आप छोड़ रहे हो कि नहीं भाई जब जेंसी आएगी तो हम जेंसी में अप्लाई करेंगे, ये चीज श्योरिटी नहीं देगी, ठीक है, ये चीज श्योरिटी नहीं देगी कि आपका जेएनसी क्रैक हो जाएगा, प्लस आपकी अपॉर्चुनिटी एस की मिस हो जाएगी। सेकंड थिंग कि जेएनसी की गारंटी नहीं रहेगी कि आपके कॉलेज में आ भी रही है या नहीं आ रही। फॉर नाउ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपके सामने है आप उसमें जरूर अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट असेसमेंट डेट्स जो आउट हुए हैं। यहां पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर किसी के कॉलेज में एस हायरिंग या जेंसी हायरिंग आई है, क्या किसी के कॉलेज में 14 अगस्त से पहले एग्जाम है? बिकॉज जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, जो फर्स्ट एग्जाम है दैट इज ऑन 14 ऑफ अगस्त, जो बच्चे ने शेयर किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉग्निजेंट एस टीम प्रोग्राम ड्राइव रजिस्ट्रेशन लिंक, डियर स्टूडेंट्स फॉर कॉग्निजेंट एस टीम प्रोग्राम ड्राइव, गो थ्रू द ईमेल बिलो एंड अटैच फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। Registration are open from 4th of August to 10th of August until 12 p.m. Note the following drive schedule: online assessment, communication and aptitude on 14th of August. जितना अभी मुझे पता पड़ा है कि 14th ऑफ अगस्त को ही जो टेस्ट डेट है काफी सारे कॉलेजेस में रखी गई है। अब आई डोंट नो कि क्या इससे पहले किसी का टेस्ट है जेंसी और एस का। अगर आपके पास कॉग्निजेंट में इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि जेंसी या एस प्रोफाइल के लिए आपका जो टेस्ट है इससे पहले होने वाला है, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े बहुत डिफरेंसेस के बारे में। देखो अगर आपके में जेंसी हायरिंग आ रही है, सबसे ज्यादा आपको किस चीज पर फोकस करना है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन असेसमेंट क्रैक नहीं कर पाओगे ना, तो आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन असेसमेंट के साथ एप्टीट्यूड का आपका स्कोर आएगा। अब काफी बच्चे क्या गलती करते हैं ना, एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर कर लेते हैं पर कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। बट कम्युनिकेशन असेसमेंट का भी क्वालिफाई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल असेसमेंट, क्योंकि टेक्निकल असेसमेंट के बेस पर ही ये चीज डिसाइड होगी कि आपको जेएनसी प्रोफाइल मिलेगी, नेक्स्ट मिलेगी या जेएनसी प्रो मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आप एस हायरिंग भी दे रहे हो तो एस में भी ये चीज डिसाइड होगी कि आपको सीनियर एसोसिएट मिलेगी, एसोसिएट मिलेगी, या फिर आपको मिलेगी कॉग्निजेंट जेएनसी नेक्स्ट। ये इसी बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप टेक्निकल असेसमेंट कैसा दे रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी रूपरेखा समझा देता हूं। आपको कॉग्निजेंट जेएनसी मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले इसको परचेज कर लेना। परचेज करने के बाद सबसे पहले जाना इस वाले सेक्शन में, विच इज कम्युनिकेशन असेसमेंट। इसमें जाके सबसे पहले आपको सारा कुछ प्रैक्टिस करने को मिलेगा विद रेफरेंस वीडियोस। तो सबसे पहले आप ये रीड एंड रिपीट वाला सेक्शन, लिसन एंड रिपीट वाला सेक्शन, स्पीक ऑन टॉपिक एंड पैराग्राफ आंसर्स, ये वाले जो सारे आपके सेक्शंस हैं ये कंप्लीट कर लेना। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे कम्युनिकेशन असेसमेंट के, प्लस आपको रेफरेंस वीडियोस मिल जाएंगी, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप सीधे जाना एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें आप जाना प्रैक्टिस क्वेश्चन एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। इसमें आपको मल्टीपल, यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, कॉग्निजेंट के प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आप विद टाइमर प्रैक्टिस कर सकते हो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस को। सो इनसे आप एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना, प्लस अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में। सो प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में आप चले जाना, इसमें आपको एप्टीट्यूड के एक्चुअल प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर आता है टेक्निकल असेसमेंट। टेक्निकल असेसमेंट प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर सारी शीट्स मिल जाएंगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो ये शीट्स आप फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने ये शीट्स प्रैक्टिस कर ली हैं कॉग्निजेंट जेएनसी के लिए और एएस हायरिंग के लिए हमने अलग से मटेरियल डाला हुआ है, तो एएस हायरिंग के मटेरियल में भी आपको शीट्स मिल जाएंगी, प्लस आपको मिल जाएंगे काफी सारे असाइनमेंट्स। तो जैसे ये तो आपको शीट्स हो गई, ठीक है, शीट्स आपको मिल रही हैं, डिजाइन कैसे करना है, क्या एंगुलर का, रिएक्ट का, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आरएजी, सब कुछ जो भी सिलेबस कवर होता है पूरा मिल रहा है। प्लस आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, जिसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उनका सॉल्यूशन देख सकते हो। तो ये असाइनमेंट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो कॉग्निजेंट एस का भी मटेरियल कंप्लीटेड है, जेएनसी का भी मटेरियल कंप्लीटेड है, तो आप इस सीरीज का यूज करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट टेस्ट है वो होने वाला है 14 अगस्त को, जो डेट्स आउट हुई हैं। बाकी अगर आपको कोई और डेट मिली है सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।